Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain culture, types of culture, functions of culture and conflict view of culture. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कल्चर को और इसके साथ रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उन सब को डिटेल से कवर करूँगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं कल्चर की डेफिनेशंस की तरफ। According to American sociologist Harrison Collier White, a culture is a symbolic, continuous, cumulative and progressive process. Harrison अपनी definition में कहता है कि कल्चर जो है ये एक symbolic, continuous, cumulative और progressive process है। symbolic का मतलब तो आपको मालूम है कि हर कल्चर जो है वो उसके डिफरेंट सैम्बल्स होते हैं, उसकी निशानियाँ होती है, अलामात होते हैं, ठीक है। जब भी किसी कल्चर का बंदा आपके सामने से गुज़र जाए तो आपको पता चलता है कि ये बंदा इस कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई क्वेटा वाला मतलब बलूची गुज़रे, सिंधी गुज़रे तो आपको उसकी लिबास से पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन से कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के सर पर सिंधी टोपी रखी हुई है, ठीक है, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा जो है ये सिंधी है। अगर एक बंदी की जो शलवार है बहुत खुली हुई है, मतलब जो क्वेटा के लोग हैं जो मतलब उनकी जिनकी शलवारें बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो आपको उसकी क्लोथ से पता चलता है कि ये बंदा क्वेटा से ताल्लुक़ रखता है। पठानों की तो ऐसी ही अपनी पहचान है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको पठान मिलता है आप उसको आसानी से पहचान लेते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट मीन्स दैट के कल्चर जो होते हैं वो नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होते रहते हैं। कमलेटिव का मतलब है इज्तिमाई, मजमूई। इट मीन्स दैट के जो कल्चर्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स का मजमुआ होते हैं। हर कल्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स ने मिलकर एक मजमूई शक्ल इख्तियार की हुई होती हैं। इसके साथ साथ आगे कहता है कि ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि जो कल्चर्स होते हैं वो दिन ब दिन डेवलप होते रहते हैं। अगर आप देखें पहले ज़माने में पश्तून जो थे वो उनकी क्लोथ्स भी बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, उनकी जो है डिफरेंट मतलब बालों का अलग स्टाइल था, उनकी दाढ़ियों का अलग स्टाइल था। अगर आज का पश्तून आप देखें तो उनका लिबास जो है वो डिफरेंट है, उनका जो रहन सहन के तरीके हैं वो डिफरेंट है, उनकी जो घरों का आर्किटेक्चर है वो भी उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इस डेफिनेशन को हम आगे मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों का जो आइडिया है रिलेटेड टू कल्चर वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैंने एक और छोटा सा डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको भी सीखें। द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। दोस्तों इस डेफिनेशन के मुताबिक जो कल्चर है ये नेचुरल नहीं है। जितनी भी कल्चर है, चाहे वो पश्तूनों का कल्चर है, चाहे वो पंजाबियों का कल्चर है, चाहे वो मतलब डिफरेंट सराइकी है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी मतलब कल्चर्स हैं वो सारे के सारे मैन मेड हैं। कोई भी कल्चर नेचुरल तौर पर ख़ुद ब खुद इम्पोज नहीं हुआ है किसी सोसाइटी पर, किसी कम्युनिटी पर, बल्कि ये जो कल्चर है ये इंसानों ने ख़ुद मिलकर अपने लिए बनाए हुए हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में लोगों ने अपने लिए नॉर्म्स रखे हुए हैं, रूल्स रखे हुए हैं, उनके डिफरेंट लॉज हैं। हर कल्चर में डिफरेंट सैंक्शंस होते हैं। मतलब अगर आपने चोरी की तो पश्तून कल्चर में उनकी अलग सज़ा होगी, पंजाबी उनको अलग सज़ा देंगे। इसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स में बड़ों की अलग तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब जैसा कि आप जो फॉरेन कंट्रीज़ है, अमेरिका जाएँ, ब्रिटिश मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पे वालिदैन का मतलब रिस्पेक्ट का आलम यह है कि उनको ओल्ड हाउसेज़ में डाल दिया जाता है। वो कहते हैं कि अब ये मतलब हमारा किसी काम का नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप लोग हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, आप यहाँ पे आए तो जो मतलब बंदा एजड होता जाता है, मतलब उनकी दाढ़ी सफ़ेद होती जाती है तो हमारी सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो सिंपली इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि कोई भी कल्चर आसमानी नहीं है, सारे के सारे हम इंसानों ने ही बनाए हुए हैं, अपने लिए बनाई हुई है, अपने फ़ायदे के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कल्चर इज़ द एंटिटी दैट इज़ शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ अ कम्युनिटी। Culture portrays the way of life of a group or society or community. The way of life comprises beliefs, values,
knowledge, art, morals, laws, customs, habits, language, symbolic meanings, and dress, among other things. Culture creates cohesion in society, gives people the sense of belongingness and affinity, enlighten them on how to behave, reveals to them what to think in a particular situation, and present a ready-made solution to their problems. Briefly, culture gives meaning to society. Culture is important for the existence of society. दोस्तों ये है फर्स्ट डिफिनीशन का एक्सप्लेनेशन जिसको हैरिसन कॉलियर वाइट ने किया था। कॉलियर वाइट ने कहा था कि कल्चर इज सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्युमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। सिंबॉलिक का तो आप लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जारी रहता है, क्युमुलेटिव का मतलब है कि ये जो इंक्रीज़ होता रहता है और उसमें प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है ये, तो उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। कल्चर इज़ एंटिरिटी। एंटिरिटी मीन कि ये एक कलेक्शन है। एंटिरिटी निकला है एंटायर से, एंटायर मीन होल, ठीक है। तो ये किस चीज़ का कलेक्शन है? साइंस का, सिंबल्स का, क्लोथ स्टाइल्स का, आर्किटेक्चर का, रिलीजन का, जिसको फॉलो करते हैं कौन? एक कम्युनिटी के लोग, एक सोसाइटी के लोग इकट्ठे तौर पर, ठीक है। उनका लैंग्वेज एक होता है, उन सबको अपनी जो सिंबल्स हैं उनकी मीनिंग का पता होता है, ठीक है। हर सोसाइटी के लोगों के अपने साइंस होते हैं, अपने सिंबल्स होते हैं। आगे कहता है कल्चर पोर्ट्रेज द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी और कम्युनिटी। कल्चर के थ्रू हमें पता चलता है कि इस कम्युनिटी के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पोर्ट्री मीन शो करना। तो जब हम किसी इलाके में चले जाते हैं, उन लोगों का हम रहन सहन के तरीके देखते हैं, उनकी जो मतलब पहनने की जो लिबास है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस टाइप के लोग हैं, उनका रिलीजन कौन सा है, उनका लैंग्वेज कौन सा है, ये किस मेंटेलिटी के लोग हैं, इस सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें अलाउ है, कौन कौन सी चीज़ें ममनू है, कौन कौन सी चीज़ों पर ये लोग कंसेशन बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर हम अपनी जो ज़िंदगी है, अपना जो वक्त है, वहाँ पर फिर उन लोगों की कल्चर के मुताबिक गुजारते हैं। तो कल्चर क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का, एक ग्रुप ऑफ पीपल का। आगे कहते हैं द वे ऑफ लाइफ कंप्राइजेज मीन मुश्तमिल होना। इट मीन्स दैट कि एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के लोगों की ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उनका जो कल्चर वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट जो चीज़ है वो है बिलीफ, उनका रिलीजन, ठीक है, कौन सा है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है। वैल्यूज़, वहाँ पे किन किन चीज़ों को अलाउ किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर फॉरबिडन है। नॉलेज, ठीक है, उन लोगों के पास किस दर्जे का नॉलेज है। हैबिट्स, एक कम्युनिटी के लोगों के हैबिट्स कैसे हैं, उनका लैंग्वेज कौन सा है, उनके सिंबॉलिक मीनिंग कौन कौन से हैं। इट मीन्स दैट कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट मीनिंग देते हैं। आप जर्मनी में जाएं तो जर्मनी में जो अच्छे का सिंबल है, उनमें जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे की तरफ होती है, और हम जब किसी को गोड कहते हैं तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं जो कि हर सोसाइटी में डिफरेंट होते हैं। एंड ड्रेसिंग अमंग अदर थिंग्स, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोथ से ही हमें पता चल जाता है कि ये लोग किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट, कल्चर क्रिएट कोहेजन। कल्चर क्या क्रिएट करता है? हम आहंगी क्रिएट करता है, पेवस्तगी, इस्तेसाल क्रिएट करता है। इट मीन्स दैट कि एक कम्युनिटी के लोगों को आपस में जोड़े रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो ज़बान है, मतलब मैं पश्तून कल्चर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे अगर ब्रिटिश में पश्तून मिलेगा, ठीक है, तो मुझे अपनाइयत सी फील होगी, मैं कंफर्टेबल फील करूँगा। इसी तरह से अगर कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, तो उसको अगर कोई पंजाबी या सिंधी किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में मिल जाए तो आप लोग मुझे बताएं कि वो कैसे फ़ील करेगा। ज़ाहिरी बात है, आपको आपकी कम्युनिटी का बंदा मिल जाए, आपके कल्चर का बंदा मिल जाए तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगी, आपको एक अपनाइयत सा फील होगा उस बंदे के साथ। इन सोसाइटी गिव्स पीपल द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एफिनिटी। एफिनिटी मीन संबंध, नाता, ताल्लुक़। यहाँ पे कहते हैं कि
जो कल्चर है वो क्या क्रिएट करता है? बिलोंगिंगनेस, अपनाइयत और नाता संबंध क्रिएट करता है, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया. Enlighten them on how to behave, reveals to them what to think in a particular situation, and present a ready-made solution to their problems. इसके साथ साथ कहते हैं कि कल्चर प्रॉब्लम्स की सलूशन दे देता है अपने लोगों को. जैसा कि डेली बेसिस पर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, डिफरेंट मसले मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं, तो फिर हमारा जो कल्चर्स हैं उनमें अपने नॉर्म्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं, जो कि हमें एक रेडीमेड सोल्यूशन दे देता है उन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन का. आगे कहते हैं ब्रीफली कल्चर गिव्स मीनिंग टू सोसाइटी. इसका मतलब ये है कि विदाउट कल्चर सोसाइटी इज़ नथिंग. इट मीन्स दैट कि विदाउट कल्चर a group of people can't be considered a community and a society. For a good society, a complete code of life, laws, norms, rules are required. So, for a community, for a society, culture is required. Culture gives meaning to society. आगे कहते हैं culture is important for the existence of society. इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी वजूद के लिए एक प्रॉपर कल्चर का होना ज़रूरी है. अगर एक सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि उनका जो ये कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है, वो ज़्यादा देर तक रहें, वो हमेशा के लिए रहें, तो उनके लिए अपने नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है. अगर एक कम्युनिटी के लोगों में ये चीज़ें नहीं है तो वो फिर वक्त के साथ साथ दूसरे कम्युनिटीज़ में मर्ज हो जाते हैं और उनकी अपनी जो कम्युनिटी होती है, अपनी जो सोसाइटी होती है, वो ख़त्म हो जाती हैं. तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन की समझ आ गई होगी. यहाँ पर मैंने एक और डेफिनीशन मेंशन किया हुआ है. ये डेफिनीशन मुझे मिला जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा. मैंने सोचा चलो ये भी मेंशन कर लें. कल्चर इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर which includes knowledge, beliefs, art, morals, laws, custom and any other capabilities and habits acquired by a member of society. Through culture, people and group defines themselves, conform to society, shared values and contribute to society. ये एडवर्ड बर्ट टेलर की डिफिनीशन है. तो दोस्तों, ये सारे के सारे डिफिनीशंस का एक ही मकसद होता है. अगर आप लोगों को कोई भी डिफिनीशन आसान लगे, आप लोग उसको सीखें. तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कल्चर को मेंशन करेंगे, फंक्शंस ऑफ कल्चर, और इसके साथ साथ जो कन्फ्लिक्ट व्यू ऑफ कल्चर है उसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. तो दोस्तों, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.